एक ज़माने में, एक सल्तनत में, बहुत दूर, एक शहज़ादी रहती थी जो किसी दूसरे के बरक्स थी। इसका नाम आयशा था और वो ऐशो आराम की ज़िंदगी से मुतमिन नहीं थी, जिससे ज़्यादातर शहज़ादियाँ लुत्फ़ अंदोज़ होती थीं। जब उसकी बहनें टायरों और चाय की महफ़िलों में मसरूफ़ थीं, आयशा का दिल एडवेंचर के लिए धड़क रहा था। एक धूप वाली सुबह, जैसे ही सूरज की सुनहरी किरणों ने किले की दीवारों को पेंट किया, शहज़ादी आयशा ने एक फैसला किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उसने एक भेस बदला, एक सादा लिबास और हुड पहने हुए, और महल से बाहर एक खुफिया रास्ते से निकल गई जो सिर्फ इसके लिए जाना जाता था। इसकी मंजिल द विस्टिंग वुड्स, एक पुरस्कार और जादुई जंगल जो बादशाही की सरहदों से बाहर है। जैसे ही आयशा जंगल की गहराई में दाखिल हुई, उसने दरियाफ्त किया कि यह वाकई जादुई है। दरख्त राज की सरगोशी करते नजर आते थे और फूलों से नर्म, सुरीली आवाज निकलती थी। तमाम रंगों के परिंदों ने इसका इस्तकबाल किया और एक चंचल लोमड़ी इसकी वफादार साथी बन गई। ऐसा लगता था जैसे जंगल ने ही इसकी मुहिम जोई की ख्वाहिश को पहचान लिया। कई दिन जंगल में घूमने के बाद आयशा ने एक पोशीदा बाग से ठोकर खाई। वहां इसका सामना एक अक्लमंद बूढ़ी जादूगरनी से हुआ जिसका नाम एल्वेन था। जादूगरनी ने शहजादी की जिंदगी में मजीद कुछ करने की ख्वाहिश को महसूस किया और उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने आयशा को एक जादुई तावीज़ अता किया, कहा कि पहनने वाले को जानवरों की ज़बान समझने की सलाहियत अता करे। अपने नए तोहफे के साथ आयशा ने ममलुकत को इस तरह दरियाफ्त करने के लिए एक सफ़र का आगाज़ किया जिससे पहले कभी नहीं था। उसने परिंदों से बात की, जंगल की मखलूक से दोस्ती की और यहाँ तक कि जंगल की शरारती परियों से बातचीत की। रास्ते में इसे एक बढ़ते हुए अंधेरे के बारे में मालूम हुआ जिससे इसकी बादशाही को खतरा लाहिक हो गया था। ये साजिश एक शरीर जादूगर ने रची थी जिसने बादशाही के सबसे बड़े खजाने हार्ट स्टोन को चुराने की कोशिश की थी। आयशा का दिल अपने लोगों और अपनी सल्तनत की हिफाजत के आज़म से फूल गया। अपने जानवरों के दोस्तों की मदद से उसने जादूगर के हाथ लगने से पहले ही हार्ट स्टोन को तलाश करने की जुस्तजू शुरू की। यह सफर खतरनाक था, पहेलियों, चैलेंजों और खतरनाक मुकाबलों से भरा हुआ था, लेकिन आयशा की हिम्मत और वसाइल में कभी कमी नहीं आई। जब वो इस बदकार जादूगर के साथ आखिरी झड़प के दहाने पर खड़ी थी, आयशा ने महसूस किया कि वो एक शहजादी की हकीकी मुजस्समा बन गई है, न सिर्फ एक राजकुमारी में पैदा होने वाली, बल्कि वो जिसने बहादुरी, हमदर्दी और एक गैर मुतज़लज़ल के जरिए अपना लक़ब हासिल किया था। रूह अपने नए मिलने वाले दोस्तों और हार्ट स्टोन की ताकत के साथ उसने जादूगर को शिकस्त दी और बादशाही में अमन कायम किया। आयशा अपने महल में वापस आ गई, लेकिन वो ऐशो इश्रत की जिंदगी से मुतमईन नहीं थी। वो ये जानकर कि एक हकीकी शहजादी की तारीफ उसके ताज से नहीं होती, बल्कि इसके अमाल और उसके लोगों के लिए इसकी मोहब्बत से होती है, इसने अपनी बादशाही को दरियाफ्त करना, सीखना और उसकी हिफाजत करना जारी रखा। आयशा की कहानी एक लेजेंड बन गई और उसका नाम हमेशा के लिए तारीख में उस स्प्रिंग वोडस की शहजादी के तौर पर लिखा गया।